सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको फॉलो करके अगर आपके ऊपर भी काफ़ी सारा कर्जा हो गया है, काफ़ी लोन्स आपके बकाया हैं और आपको भी काफ़ी लोगों को अगर पैसा देना है तो दैट कि आप इन सभी जो भी मेथड्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इन सभी मेथड्स को अगर आप कस्टमाइज करके अपने अकॉर्डिंगली अपने ऊपर इनको अगर यूटिलाइज करते हो और अपने ऊपर इनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि आप कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा और लोन के इस चक्रव्यूह को तोड़कर आप बाहर निकल पाओगे, राइट। सो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि लोन अपने ऊपर कोई भी जो कर्ज होता है वो कोई भी जानबूझ के नहीं करना चाहता। कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, किसी का काम नहीं चल पाता, राइट। तो जैसे कि आजकल आप देख भी सकते हो कि सभी काम धंधे जितने भी हैं, जितने भी बिजनेस वगैरह हैं, सभी नॉट सभी बट कुछ ऐसा हमें लगता है कि जिससे भी मैं बात करता हूँ वो यही बोलता है कि यार इतना काम उस लेवल का नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था। सो दैट कि आई कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है उस लेवल पे काम नहीं चल रहे हैं अभी भी, बट स्टिल आपके ऊपर अगर कर्जा है तो आप कैसे इन सभी चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हो, इस वीडियो में हम यही चीजें जानेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यू कैन सी दैट कि मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, राइट। 5 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 20K प्लस 20K दो लोगों को, राइट। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब आपने सबसे पहले करना क्या है, जो सबसे पहला जो हमारा मेथड रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपके ऊपर भी कर्जा है, आपको भी लोगों का पैसा देना है, तो सबसे पहले आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपके ऊपर कितना पैसा उधारी का है, राइट। आप मतलब आपको ये जानना होगा, यू मस्ट नो अबाउट योर सेल्फ कि हाउ मच मनी यू हैव टू गिव टू द अदर पीपल। अगर आपको यही नहीं पता, अगर आप अंदाजा लगा रहे हो कि ठीक है यार मुझे हो सकता है 10 लाख देना है, 12 लाख देना है, ठीक है, बट इट्स नॉट राइट थिंग। आपको पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअली में आपने देना कितना पैसा है। लेट सपोज कि एक बार इसको चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। लेट सपोज मैंने 5 लाख रुपए देना है किसका, क्रेडिट कार्ड का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैंने क्रेडिट कार्ड के 5 लाख रुपए देना है, राइट। 3 लाख रुपए मैंने कोई लोन है मेरा, बैंक लोन, उसके देने हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं बैंक लोन, राइट। 1.5 लाख रुपए किसी पर्सन का देना है मैंने, 50,000 रुपए किसी का देना है, या ये भी मैं मान लेता हूँ किसी मेरा कोई पर्सनल लोन है उसके देने हैं, या XYZ कुछ भी हम इसको मान लेते हैं, किसी भी चीज के इसको मेरे को पैसे देने हैं, और 50,000 मैंने किसी एक को देने हैं, और 20,000 प्लस 20,000, राइट, 20,000 प्लस 20,000 मुझे दो लोगों को देने हैं। तो आप देख सकते हो कि मुझे टोटल मेरा एक्चुअल में मैं जो इसमें लिखना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको लिखना पड़ेगा पहले कि एक्चुअल में आपकी देनदारी है कितनी। ऐसे तो देनदारी बिल्कुल भी कभी क्लियर नहीं होगी, आपको लिखना पड़ेगा। आपको एक कॉपी पेन लो, उस पर कोई जरूरत नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखने की या कुछ भी, आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है, बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है, वो लोग कहते हैं कि अगर आप लोन खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले आप जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है उसको आप खत्म करो, राइट। सो यहाँ पर ना मैं एक चीज क्लियर करूंगा अभी, और ये चीज जो मैं आप बताने वाला हूँ आपको, आई थिंक कि सभी की लाइफ से सेम टू सेम जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं जब मैं बात करता हूँ लोगों से तो काफी लोगों से मुझे पता चल पाता है। यही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो क्या है। सो आगे देखते हैं। लेट सपोज ये सब मैंने देना है, राइट, पैसा। अब इसको मैं काउंट कर लेता हूँ, टोटल मैंने देना कितना है। 5 लाख प्लस 3 लाख, 1.5 लाख, यानी कि 5 और 3 8, 9, 9.5, 10 लाख 40,000 रुपए मुझे टोटल जो है मुझे पे करना है। जो मैंने अभी तक लोगों से लिया हुआ है टोटल 10 लाख 40,000 रुपए पे करना है। अब फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है आप उसको पे कर दो सबसे पहले। लेट सपोज कि आप सभी को पता है कि क्रेडिट कार्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ROI होता है, क्रेडिट कार्ड का जो ROI होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, ये ऑलमोस्ट 35 से 70% तक भी चला जाता है, राइट। तो सभी जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा होता है। अब मैं बात करता हूँ कि यार लेट्स सपोज मुझे इतना पैसा देना है, राइट। अब मैं जो बात बताने वाला हूँ वही बात है जो सभी की लाइफ से बिल्कुल इक्वल जुड़ी हुई है। मुझे 10,40,000 रुपए देना है। अगर मैं जो इन सभी की EMI, जो मेरी EMI चल रही है, लेट सपोज मेरी EMI है मंथली 70,000 रुपए की, मैं मान लेता हूँ, राइट। 70K की मेरी EMI है, 70,000 रुपए की। अब एक तरीका तो ये है कि किसी भी तरीके से इस लोन को अगर मैं क्लियर करना चाहता हूँ तो मुझे इस EMI के अंदर ज्यादा पैसा डालने होंगे।
बट द प्रॉब्लम इज कि मेरा जो टोटल अर्निंग है वो अर्निंग ही 85,000 है, राइट। 85,000 रुपये मेरी अर्निंग है, और कई केसेस में तो ये भी होता है कि EMI 70,000 रुपये की है और अर्निंग 50,000 रुपये की है, ऐसा भी होता है, राइट। सो उसमें क्या होता है कि आप उस लोन के चक्कर में आप फंसते ही चले जाते हो। सो फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहते हैं भाई जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा उसके पैसे पहले दे दो। पैसे तो तब देंगे ना जब होंगे, पैसे है ही नहीं तो देंगे कहाँ से। हम तो रोटेशन घुमा रहे हैं। लेट्स सपोज आपकी इनकम है 50,000, EMI आप दे रहे हो 70,000 रुपये की, वो कैसे दाएं बाएं किसी से कुछ ले लिया कर के आपने एडजस्टमेंट करके उसको आप पे कर देते हो। बट द प्रॉब्लम इज कि जो लोन है वो कभी खत्म नहीं हो रहा और वो स्टिल वहीं का वहीं खड़ा है, इवन धीरे 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 वो बढ़ता भी जा रहा है। सो सेम प्रॉब्लम, राइट। और मोस्टली लोगों के साथ यही होता है। वो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो बात हम तब करेंगे ना जब हमारे पास पैसा होगा या कुछ ऐसा सोर्स हो कि हम उसको क्लियर कर सकें। तो ऐसा कोई सोर्स नहीं होता। क्यों? अगर ऐसा कोई सोर्स होता तो आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होते, आप उस सोर्स को यूज कर आप अपना कर्जा उतार चुके होते हो, राइट। हर पर्सन ये सोचता है कि यार किसी भी तरीके से मेरा सारा कर्जा खत्म हो जाए। लेट्स सपोज मैंने 10,40,000 देना है, तो कोई ऐसा बंदा आ जाए, कोई ऐसा पर्सन आ जाए, माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी एक बंदा आ जाए जो 10 लाख रुपए मुझे दे दे, 10,40,000 रुपए, और अगर मेरे 50,000 रुपए है तो मुझे 10-15,000 रुपए मेरे खर्चे के लिए छोड़ के 30-35,000 रुपए मंथली मुझसे लेना स्टार्ट कर दे, राइट। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि आपको एक ऐसा कोई पर्सन ढूंढ लो, कोई एक ऐसी मजबूत चीज ढूंढ लो, कोई ऐसा आपके फादर है उनसे बात करो, या आपकी मदर है, या आपकी सिस्टर है, ब्रदर है, जो भी है उससे बात करके कि भाई मुझे इतना पैसा मुझे देना है, सो अगर आप मुझे दे देते हो तो मैं आपको रिटर्न करना स्टार्ट कर दूंगा, राइट। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट ज़्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है, 70,000 रुपये की EMI भरनी पड़ रही है और 50,000 रुपये उनकी इनकम है। सो मोस्टली लोगों के साथ यही हो रहा है, और होता क्या है कि लोन कभी भी खत्म नहीं हो पाता, राइट। तो जो हमारा सबसे पहला जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि अगर आप कोई ऐसा बंदा ढूंढ लेते हो, कोई ऐसा पर्सन ढूंढ लेते हो जो आपके लोन को पेमेंट करने के बाद, राइट, आप उसको धीरे धीरे उसको पेमेंट कर सको। बट अगर ऐसा होता तो आप ये काम कर चुके होते, ठीक है। इस वीडियो को आप नहीं देख रहे होते क्योंकि ऐसा कोई पर्सन नहीं है, इसीलिए आप इस वीडियो को यहाँ तक देख पा रहे हो, राइट। तो मैंने आपको एक पॉइंट क्लियर कर दिया कि अगर आपके पास टोटल जितना भी पैसा देना है उसको लिख लो। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली लिखो या आपकी मर्जी है, ज़्यादा किसका देना वो लिख लो। तो इसके अगर मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ इसकी इसी तरीके से लिखोगे कंपैरेटिवली तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि जो सबसे छोटा जिसका पैसा है ना उसको पहले दे दो आप। अब जैसे कि ये 20-20 हज़ार रुपये है, अब आपको क्या करना है कि किसी भी तरीके से पैसों को अरेंज करना है। अब पैसे अरेंज कैसे होंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अरेंज करके सबसे पहले 20,000, 20,000, 50,000, 1.5 लाख, अगर ये टोटल कितने लोग हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हैं। अगर 6 लोग में से अगर मैं किसी भी तरीके से 4 लोगों को पैसा निपटा दूं, चाहे भले इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है या कुछ भी है, इट डजंट मैटर फॉर मी। क्यों? मैं चाहता हूं सबसे पहले तो जो एक लिस्ट है ना 6 से 7 लोगों की, 8 लोगों की, वो कम हो। हर एक पैसा मांग रहा है, मैं इसको भी बराबर पैसा दे रहा हूँ, राइट। तो मैं चाहता हूँ किसी भी तरीके से ये खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि इनका अमाउंट ज़्यादा नहीं है। 1.5 लाख, 2 लाख, 2,40,000 रुपये अगर मुझे मिल जाते हैं, अगर मैं इन फ्यूचर अपने अरेंज कर लेता हूँ, तो मेरा ये 1, 2, 3, 4 लोग जो हैं मेरी लिस्ट में से हट जाएंगे। सिर्फ 2 मेरे बड़े दुश्मन रह जाएंगे ये। तो इनको कैसे टैकल करना है इनको हम बाद में देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले काम जो करना वो यही है कि लिख लो पहले सबसे ज़्यादा किसका देना है, उसके बाद इस तरीके से लिख लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे भी पॉसिबल होगा हम सबसे पहले जैसे कम लोगों का पैसा देना वो उसको दे आगे खत्म करेंगे, सो दैट कि हम थोड़ा सा मेंटली रिलीफ मिलेगा। सो गाइज आपको एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि आपको सबसे पहले जो अपनी लिस्ट में जो नंबर है उनको कम करना है। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। देखो साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मेंटली आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो दिन रात होता क्या है, माइंड में एक ही चीज़ चलती रहती है यार। सुबह उठते हो, दोपहर को, शाम को, रात को ये चीज़ चलती रहती है, नींद नहीं आती, क्या कर्जा देना, कर्जा देना, कर्जा देना है। सबसे पहले आप इस चीज़ को बाहर निकालो कि ठीक है देना है, सबके पैसे देंगे, बट क्या क्या वो मेथड्स है वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। कंटिन्यू देखते रहना, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले अगर आप इसके अंदर से मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही आपकी लिस्ट 6 लोगों की है, 6 लोगों से 5 ये हैं और 6 पर्सन ये है, राइट।
सबसे पहले जैसे 6 लोगों की लिस्ट आपकी कम हो जाएगी, 2 रह जाएंगे उसके अंदर, तो आपको थोड़ा सा मेंटल रिलीफ मिलेगा। अब आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, राइट, कि चलो ठीक है, पहले 6 लोगों का देना था, अब मुझे 2 लोगों का देना है। भले ही क्योंकि उनका छोटा पैसा था, उसको आपने पहले उसकी पेमेंट कर दी, राइट। तो सबसे पहले नोट कर छोटा पैसा जिसका देना है वो दे दो। अब बात आती है कि पैसा दे कैसे, पैसा तो है ही नहीं ना, अगर पैसा होता तो हम पहले दे चुके होते। इस वीडियो को देखने का तो बेनिफिट तब है ना जब कुछ पता लगे कि किस तरीके से अरेंज होंगे, राइट। तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। गाइज, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो मेंटली स्ट्रांग होना। मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आपको क्या करना होगा, मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आपको सबसे पहले जो करना है, आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना है आपको, राइट। आप जॉब करते हो, आप कोई अपना बिजनेस करते हो, आप कुछ भी करते हो ना, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप सब कुछ छोड़कर, अगर आप जॉब करते हो तो अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो 1 दिन की, राइट, 2 दिन की छुट्टी ले लो। कोई अगर आपका अपना काम है तो उसके लिए आप 1 दिन की छुट्टी ले लो, कोई 2 दिन की छुट्टी ले लो, राइट। छुट्टी लेके आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको सारी चीज़ें भूल जानी है कि मैंने किसी को कुछ देना है या कुछ भी। हाफ डे आपने एंजॉय करना है। एंजॉयमेंट की आप कहीं भी बाहर घूम कर आओगे, मैं बात किसी लेविश की नहीं कर रहा कि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर आओगे, नहीं। कहीं भी आसपास जहाँ पर आपको सुकून मिल सके, किसी गार्डन में, किसी पार्क में जहाँ पैसा ना खर्च हो। और अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, कोई मूवी वगैरह देख कर आओ, आराम से चिल कर आओ, 4-5 घंटे 7 घंटे बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, राइट। अब उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको माइंड में आपका मेकअप करना है कि अब मुझे पैसा देना है। अब पैसा कैसे दे सकते हो, अगर आप जॉब कर रहे हो या अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई एक इनकम जरूर होगी। और अगर आप कोई काम नहीं भी कर रहे हो, काम आपका बंद हो गया है, तो स्टार्ट करो। अब वो क्या काम हो सकता है, क्या काम आपको करना है, वो आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में मास्टर हो या मास्टर बन सकते हो, या आपका जो बैकग्राउंड क्या था वो सब आपको देखना पड़ेगा एक बार। मैं मान के चलता हूँ कि आप कोई जॉब कर रहे हो, जॉब होती है वही 7-8 घंटे की, 10 घंटे की। कोई बिजनेस कर रहे हो तो वो भी आपका 8 से 10 घंटे का ही होता है, राइट, या 11 घंटे कर लो या 12 घंटे कर लो, जो भी है। तो सबसे पहले, अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब लोगों का पैसा उतारना है, तो कोशिश ये करना कि लोन लेना मत। सर्वाइवल के लिए लोन लेना बिल्कुल बेकार है, आई मीन कि कोई दूसरा लोन मत लेना आगे। अब सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये करना है कि आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। मेहनत इन द सेंस कि अगर आप कोई जॉब करते हो 8 घंटे की, तो आपको कोई दूसरा काम ढूंढना है, राइट। कि क्या कोई मैं पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की, जिसके अंदर मुझे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए, मैं थोड़ी बहुत मेरी एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाए। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो आप भी आप सोच सकते हो कि सुबह के टाइम में या शाम के टाइम के अंदर या इन द इवनिंग कि मैं कोई ऐसा काम कर सकता हूँ कि जिससे मुझे थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। अगर गाइस एक्स्ट्रा इनकम आप थोड़ी कर लेते हो, एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, अगर आप मेहनत करोगे ना डेली, लेट सपोज कि आप पहले 8 घंटे काम करते थे, बट नाउ यू आर वर्किंग फॉर 12 आवर, राइट। चाहे आपका अपना बिजनेस है या आपका जॉब करते हो आप, अगर आप पहले 8 घंटे काम करते थे, अब आप 12 घंटे काम कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो पार्ट टाइम या बिजनेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आपको, आई एम डैम श्योर कि आपकी इनकम जरूर बढ़ेगी। अगर आप पहले आप 10,000 कमाते थे तो आराम से आप 12 से 13 तक जरूर पहुंच जाओगे, राइट। अगर आप 1 लाख रुपए पहले कमाते थे तो अब आप में मान के चलना नेक्स्ट अगले ही महीने से, 1 महीने का डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको, 1 या 2 महीने के अंदर ही आप 1,20,000 या 1,30,000 तक आप पहुंच जाओगे, 1-2 महीने के अंदर अंदर ही। क्यों, क्योंकि आपने पहले आप 8 घंटे काम करते थे, अब आप 4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहे हो। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली देखना कि मैं पहले 25,000 कमाता था तो आप 30-35 तक चले जाओगे। कहने का मतलब आपकी इंक्रीमेंट जरूर होगी 20% के आसपास। अगर मैं बात करता हूँ पहले ही महीने से, अगर पहले महीने से नहीं भी होती है तो सेकंड मंथ और थर्ड मंथ से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब जो आपका मेन जो आपका मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि आपको पैसा देना है, कर्जा उतारना, राइट। तो कर्जा उतारने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको अपना इनकम बढ़ानी होगी। अब आप कहोगे इनकम बढ़ती तो हम इस वीडियो को क्यों देखते हैं, हम पहले ही वीडियो देखने से पहले ही इनकम बढ़ाकर हम काम कर चुके होते हैं। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम नहीं कर पाते उस काम को, राइट। सो हमने क्या करना है, अपनी इनकम को कम से कम 50% इंक्रीज करना है। कितना, 50%। आप 10,000 कमाते थे तो 15 करना है, 1 लाख कमाते थे तो
1.5 लाख करना है, 50 कमा दो तो 75,000 करना है। 50% जैसे इनकम इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली आप अब कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करोगे आप, राइट। कोई फोन वगैरह या कपड़े वगैरह में खर्च नहीं करोगे। जो भी पैसा आप एक्स्ट्रा कमाओगे वो आप डालोगे अपने कर्जे के अंदर। सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है, एक चीज का ध्यान रखना, मेहनत करनी है। और मेहनत कैसे करनी है, चाहे कुछ भी हो, नींद छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। कोई अपने शौक है आपके, वो छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। नींद मस्ती शौक सब भूल जाओ कुछ समय के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, जब तक आप बाहर ना आ जाओ। जैसे आप कर्जे से बाहर आ जाओगे तो आपको आदत पड़ चुकी होगी एक्स्ट्रा पैसे कमाने की और सेविंग करने की, सो दैट फिर आप दोबारा इस दलदल में कभी नहीं फंसोगे। अपने शौक पूरे करो, जो मर्जी करो, कोई इशू नहीं। सो गाइस, आपको मैंने बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन बताया, या तो कोई ऐसा ढूंढ लो बंदा। अब सोचना छोड़ दो हमेशा कि मेरे ऊपर कर्जा है, कर्जा कर्जा, ये सब चीज़ें छोड़ दो। अब सोचो मत ज़्यादा, जितना ज़्यादा सोचोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। आपने टोटल लिख लिया कि मैंने कितना पैसा देना है लोगों का। अब दूसरा, आपकी इनकम है लेट्स सपोज 50,000, 20,000, जो भी आपकी इनकम है, अब आपको उसको 50% तक, 50% तक आपको उस इनकम को ग्रोथ करना है, उसको बढ़ाना है। और उसको बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आप काम करते थे 10 घंटे तक, तो अब आपको काम करना 14 घंटे तक। पहले आप 14 घंटे काम कर रहे थे, तो कैसे भी करके उसको 2-3 घंटे आपको और बढ़ाना ही पड़ेगा। इसका कोई इलाज नहीं है, राइट। अगर आप बढ़ाओगे तो इनकम भी जरूर बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो धीरे धीरे आप पैसा दे पाओगे। अब पॉइंट आता है कि कई बार हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि कर्जा इतना ज़्यादा है कि अगर आप मेहनत भी ज़्यादा करोगे तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। अगर बहुत ही ज़्यादा पैसा आपको देना है, राइट, और आप ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपका बर्बाद होना तय है तो उस बर्बादी को आपको हंसकर झेलना होगा, राइट। ऐसा नहीं है कि आप उसको देखकर आप कुछ कोई गलत कदम उठा लो, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, भारत के अंदर ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का कर्जा लिया हुआ है और आज भी आराम से जी रहे हैं, उनके ऊपर कोई कुछ नहीं हुआ। अब आप लोग कहोगे यार वो बड़े आदमी थे, बड़ा हो चाहे छोटा हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास पैसा है ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ, नहीं है पैसा, गायब हो जाओ, छोड़ दो घर। अगर बहुत ज़्यादा पैसा है, कहीं और जाकर काम स्टार्ट कर लो, दोबारा जीरो से स्टार्ट कर लो, ज़रूरी नहीं है ना। सो इस तरीके से मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक चीज़ क्लियर रखना कि अपने साथ भी कभी भी कोई गलत काम नहीं करना है, राइट। बहुत ज़्यादा कर्जा है, नहीं उतर पा रहा तो क्विट कर दो, छोड़ दो। जितनी भी रणनीति आपने लगानी है लगा लो, अगर पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं है तो सबको कर दो नमस्ते, सबकी नमस्ते। जीरो कहीं और जाकर 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर कहीं दूर जाकर अपना दोबारा स्टार्ट करो। कहना बड़ा आसान होता है, बट अगर कोई नहीं है रास्ता तो करना तो पड़ेगा ही। और हाँ, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहो।